वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी मोहतरम नबी सर, मैं दरिश्ता लंदन से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जैसे हम लोग इधर मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तारी करते हैं, उस वक़्त भी ये इस तरह होता था? जी ठीक है दरीसा, अभी हम आपके इस सवाल पर अभी बात करते हैं। जी मंसूर साहब, सवाल आपने सुना है, जी कोई तारीखी ऐसा देखें हवाला मिलता है हमें? सबसे पहली बात तो ये है कि देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तारी करवाने की तरफ बहरहाल तवज्जो दिलाई, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में देखें असहाब सुफ़ा हुआ करते थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हर वक्त तशरीफ़ रखा करते थे। तो जो भी उनके पास लोग भिजवा दिया करते थे जो अफ्तारी का सामान, तो उस मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में ख़ुद भी पेश करते थे और लोगों को तहरीक भी किया करते थे कि ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप इनका रोज़ा अफ्तार करवाएं, और फरमाया करते थे कि जो रोज़े को अफ्तार करवाता है अल्लाह ताला उसको उसके बराबर ही अजर देगा जैसा कि किसी ने रोज़ा रखा हुआ हो। तो ये तो हज़रत वसल्लम का एक बुनियादी इरशाद मौजूद है, और इसी इरशाद की रोशनी में बाज़ जो गुरबा हैं उनकी भी अफ्तारी करवाई जाती है, और इस नज़रिए से भी करवाई जाती है कि रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाना सवाब का काम है। तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं, सिर्फ़ हरज इस बात पे होता है कि जब उस अफ्तारी के नाम पर जब ज़्यादा लंबी महफ़िलें लगती हैं, और जैसा कि हमारे खुलफ़ा इसकी तरफ तवज्जो दिलाते आए हैं कि मगरिब की नमाज़ भी ज़ाया हो जाती है, इशा की नमाज़ भी ज़ाया हो जाती है, और देर तक बैठते हैं, तो इस किस्म की इफ्तारियों की ममानियत है। बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, तो सहरी का भी ज़िक्र मिलता है और अफ्तारी का भी ज़िक्र मिलता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सहरी के मौके पर, बल्कि ख़ुद सहरी के मौके पर खिलाया करते थे, बार बार ख्याल रखा करते थे। इसी तरह अफ्तारी के मौके पर भी जो मेहमान आते थे उनके इज्तिमाई रंग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनको अपने पास ठहराते थे और उनकी दावत अफ्तार किया करते थे। लेकिन नमाज़ें ज़ाया होती थी, ना तहज्जुद ज़ाया हुआ करती थी, बल्कि बाज़ लोग तो कहा करते थे कि यहाँ पे तो ये सिस्टम है कि इंसान सुबह से शाम तक जो है वो दरस ही सुनता रहता है, और हर वक्त कभी मलफूज़ात का दर्स हो रहा है, कभी कुरान करीम का दर्स हो रहा है, और कभी एक दर्स ख़त्म होता है तो दूसरा दर्स शुरू हो जाता है। तो ये तो रूटीन थी वहाँ की, और लोग अपनी रूहानियत बढ़ाने के लिए वहाँ जाया करते थे, ना कि रूहानियत में कमी होती थी। इसलिए उस दौर की जो अफ्तारियाँ थीं उसमें बहरहाल रूहानियत को बढ़ाने का पहलू बहरहाल कायम था। जी जी ठीक है मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया।